अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल से आई एम योर टीचर मिस्टर अकील अहमद। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो। और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं आर्टिकल की, इसकी सही समझ नहीं होती। ये 3 आर्टिकल होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा किताबों के अंदर। एक दी होता है और एक ए होता है और एक एन होता है। आपको नज़र आ रहा है ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है दी, ए और एन, ये 3 आर्टिकल होते हैं। आज हम ये सीखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ये आर्टिकल क्या होते हैं और फिर इनकी एक्सरसाइज करके इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। मैं इसको लिखता जाऊँगा, साथ साथ बताता जाता हूँ आपको, ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं। इन इंग्लिश in English there are 3 articles अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स होते हैं, जिनके नाम क्या हैं? दी, एक आर्टिकल दी हो गया। दूसरा आर्टिकल हो गया ए एंड एन। In English there are 3 articles the, a and n। ये 3 आर्टिकल्स हैं दी, ए एंड। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जब हम अंग्रेज़ी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो ये आर्टिकल आपको सही तरीके से नहीं आएगा तो आपका पैसेज पैराग्राफ गलत हो जाएगा, आपका लेटर, आप हर चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। तो लिहाजा एग्ज़ाम के अंदर अक्सर जो है आर्टिकल ज़रूर पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर जो ग्रामर में सवाल आता है, इन 3 आर्टिकल की एक्सरसाइज देते हैं, इनका इस्तेमाल करना। तो मैं आज आपको इन तीनों आर्टिकल का इनके बारे में बता रहा हूँ, फिर इनका आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। इसका इस्तेमाल भी आपको पूरा बता दिया जाएगा, जुमलों से आपको अच्छी तरह समझ जाएंगे आप, सेंटेंस से। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। आर्टिकल्स आर टाइप। आर्टिकल एक किस्म के होते हैं। आर्टिकल आर एक किस्म का, आर्टिकल आर टाइप होती है, टाइप ऑफ डिटरमिनर। ये डिटरमिनर होता है, तय्युन करते हैं। ठीक है, तय्युन करने वाले अल्फाज होते हैं जुमले के अंदर। डिटरमिनर विच मीन, जिसका मतलब होता है विच मीन्स दे आर यूज्ड to provide more information about a noun, जिसका मतलब है कि आप ये नाउन के बारे में मज़ीद आपको इतला फ्राहम करते हैं, मज़ीद मालूमात फ्राहम करते हैं। ये आर्टिकल जो होते हैं अबाउट अ नाउन, एक नाउन के बारे में ये मज़ीद, अबाउट अ नाउन, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह समझें। 3 किस्म के इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल होते हैं। एक का नाम है दी, एक होता है ए और एक एन। ठीक है, इन इंग्लिश
एक अंग्रेज़ी में देयर आर 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल हैं, दी, ए एंड एन। ये 3 आर्टिकल जो मैंने कोटेशन मार्क में शो करे हैं। आर्टिकल्स का क्या, आर्टिकल्स आर अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर। ये एक डिटर्मिनर की किस्म होती है, विच मीन जिसका मतलब होता है कि दे आर यूज, ये इस्तेमाल होते हैं, टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इतला फ्राहम करते हैं, अबाउट अ नाउन, जो आपका सेंटेंस में पैराग्राफ में नाउन होता है उसके बारे में मज़ीद इतला प्रोवाइड करते हैं जिस नाउन के साथ लगते हैं। आर्टिकल हमेशा लगते हैं नाउन के से पहले, याद रखिएगा, आर्टिकल जब भी लगाए जाते हैं नाउन से पहले लगाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेयर इज आ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इस लेक्चर में हम पहले ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर आगे लेक्चर में आर्टिकल और डिटेल में लेके चलेंगे नेशन, ताकि आप थोड़ा ब्रीफ में समझ जाएं। मुख्तसर जो है वजाहत देंगे यहाँ पे। हेयर इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हेन टू यूज़, कब यूज़ होते हैं ये, व्हेन टू यूज़, ऑफ माने के बारे में, ये हम मुख्तसर इत्तला होगी इस बारे में कि कब ये, व्हेन टू यूज़, कब इस्तेमाल होते हैं। ईच टाइप, हर किस्म, ईच टाइप ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल की हर टाइप की जो है वो कब यूज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले हम दी को देखेंगे। पहली टाइप जो हमारी है दी की है। 3 टाइप है, दी बोलते हैं, दा पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दी इज़ यूज़, ये दी जो एक आर्टिकल है ये यूज़ होता है, इज़ यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। इज़ यूज़ बिफोर आ स्पेसिफिक नाउन। पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक नाउन होता है, नाउन उसके से पहले इस्तेमाल होता है। दैट, जिसे, दैट इज, जो, इज ऑलरेडी नॉन, हमें पता होता है, जो हमें पहले से मालूम होता है। दी इज़ यूज बिफोर ए स्पेसिफिक नाउन, एक स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज़ होता है, वो स्पेसिफिक नाउन हमें पहले से पता होता है। ठीक है, और हैज़ बीन प्रीवियसली, या ये कह सकते हैं और हैज़ बीन प्रीवियसली, और हैज़ बीन प्रीवियसली मेंशन, जिसका जिक्र पहले आ चुका होता है सेंटेंस में। मेंशन, मेंशन। ठीक है, बता रहे हैं दी इज़ यूज बिफोर ए स्पेसिफिक नाउन, किसी एक ख़ास नाउन से पहले दी यूज़ किया जाता है जो हमें पहले से पता होता है। दैट इज़ ऑलरेडी नोन, जो हमें पता, या जिसका जिक्र पहले सेंटेंस में आ चुका होता है, उस वो फिर जब दोबारा उसको उसके साथ उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम दी, दोबारा जब उसका जिक्र होता है तो दी लगा देते हैं उसके आगे, तो वो एक स्पेसिफिक, जब दी लग जाता है स्पेसिफिक बन जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हमें पहले से इसका जिक्र हो चुका है जब भी लगता है दी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर,
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दी कार, दी कार, ये कार जो है हमारा नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है। इससे पहले हमने डिटर्मिनर, ये जो आर्टिकल है ये लगा दिया है, दी कार। ठीक है, मतलब रेफर्स क्या करता है, ये क्या बताती है हमें, सिमरात क्या होते हैं, रेफर्स टू अ स्पेसिफिक कार, टू अ स्पेसिफिक कार, यानी जिस नाउन के आगे दी लग जाता है तो वो एक ख़ास जो है नाउन हो जाता है। अब ये जो कार के आगे दी लगा दिया, अब ये तमाम कारों की बात नहीं हो रही, किसी एक ख़ास कार की बात हो रही है। ठीक है, कि तमाम कारों, अगर हम तमाम कारों की बात नहीं हो रही है, अब हमने इसको डिटरमिन कर दिया, अब किसी ख़ास कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। दी कार माने रेफर्स टू आ स्पेसिफिक कार, एक मखसूस कार की बात हो रही है, अब तमाम कारों की बात नहीं हो रही है। दी लगने के बाद अब ये ख़ास कार की बात की जा रही है, यानी नाउन को की मज़ीद मीनिंग में इजाफा कर दिया है, तमाम कारों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसी ख़ास कार की बात हो रही है। दी कार, दी कार का मतलब है अब कोई ख़ास कार की बात हो गई है, स्पेसिफिक हो गई है, ये जनरल नहीं है। दी लगने से स्पेसिफिक यानी मखसूस हो गई है, पर्टिकुलर हो गई है, ख़ास हो गई है। और यह कार, ठीक है, दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अर्लियर, जो पहले से जिसका जिक्र हो चुका है, अर्लियर, यानी इस कार के बारे में जो एक ख़ास कार हो गई है, इसका जिक्र पहले आ चुका है, पहले हमारे सामने इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन दी लग के अब ये तमाम कारों से हटकर एक ख़ास मखसूस कार बन गई है दी लगने से, लेकिन इसका जिक्र पहले हमारे को पता होता है, मालूमात होती है इसके बारे में। दी लगने से अब ये एक मखसूस कार हो गई, तमाम कारों को के साथ शामिल नहीं होगी, एक अलग कार हो गई है। द कार रेफर्स टू अ स्पेसिफिक कार दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जिसकी शनाख्त पहले हो चुकी है, यानी जो इसके बारे में हमें पहले से पता हो चुका है। अर्लियर माने पहले से मालूमात है हमें इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? जिसके बारे में हमें गुफ्तगू में जिसका जिक्र पहले हो चुका है, दी लगने से पहले इस कार का जिक्र हो चुका है। ठीक है, इन दी कन्वर्सेशन, गुफ्तगू में, इन दी कन्वर्सेशन, गुफ्तगू में जिसका जिक्र पहले हो चुका है, अब दी लगने के बाद वो कार जो है मखसूस कार हो गई, जिससे पता चल रहा है कि ये वो कार है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। अगर हम खाली कार बोलते हैं, आकार बोलते हैं, जनरल होती है कोई भी कार, दुनिया की कोई भी कार की बात हो रही है, लेकिन जिस कार का जिक्र हम अपनी गुफ्तगू में पहले कर चुके हैं और अब बाद में उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हमने उसके आगे दी लगा दिया है, तो अब ये तमाम कारों की बात नहीं हो रही, उस कार की बात हो रही है जिसका जिक्र पहले आ चुका है, मखसूस हो चुकी है। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको, आप बात समझें। किसी नाउन के आगे दी लगा देने से क्या होता है कि वो एक जनरल नहीं रहती, वो एक मखसूस हो जाती है, और दी उसी के आगे लगाते हैं जिसका जिक्र पहले हो चुका होता है, बाद में उसका जिक्र करने के लिए अब उसको दी लगा के मखसूस कर देते हैं, ख़ास कर देते हैं। यानी ये वो कार की बात कर रहा हूँ मैं जो मैंने अपनी गुफ्तगू में आपसे इसकी बात कर चुका हूँ पहले। और अगर मैं खाली लिखता आकार, एक कार, तो इससे मुराद है दुनिया की तमाम कारों में से कोई भी कार हो सकती है,
लेकिन जब किसी कार के अगर दी लगा देते हैं तो दी जब भी लगाते हैं पहले उसका जिक्र कर चुके होते हैं हम, उसके बाद फिर दोबारा उसका जिक्र करने जा रहे होते हैं तो हम दी लगा देते हैं, दी कार। अब वो आम कार की बात नहीं हो रही, वो एक ख़ास कार की बात हो रही है जिसका मेरी गुफ्तगू में, कन्वर्सेशन में पहले जिक्र आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। अभी मैं मुख्तसरन आपको आंसर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद डिटेल में लेके चलूँगा ज़्यादा लंबा करके। सेंटेंस भी काफ़ी बनाऊंगा तो आपको समझ में आती जाएगी। तो अभी आपको पता चल गया, एक गुफ्तगू में हम एक कार का जिक्र किया हमने कि उसके बारे में कोई बातचीत हुई, फिर दोबारा गुफ्तगू में उस कार के पर बात हो रही है तो हम दी लगा देंगे, क्योंकि हम ताकि हमें डिटरमिन हो जाए कि हम किस कार की बात कर रहे हैं। हम उस कार की बात कर रहे हैं जो दी लगाने से पता चल रहा है कि जो अभी इससे पहले हम जिसके ऊपर बात कर चुके हैं उस कार की बात कर रहे हैं। अभी ख़ास कार है, दुनिया की तमाम कार नहीं। अगर मैं लगा देता हूँ आ कार तो इसका मतलब है दुनिया की कोई भी कार, मैं किसी ख़ास कार की बात नहीं, तमाम कारों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दुनिया की। लेकिन दी लगाने से किसी मखसूस कार की तरफ बात हो रही है, और दी लगाते हम जब हैं जब पहले उसका जिक्र कर चुके होते हैं। डायरेक्टली नहीं लगाते, जब पहले जिक्र हो चुका होता है फिर दोबारा उसको जिक्र आता है तो अब दी लग जाता है, ताकि पहचान हो सके, आइडेंटिफाइड हो चुके कि इसका जिक्र पहले हो चुका है, इसकी बात पहले हो चुकी है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इन द कन्वर्सेशन और या और in the context of the context or in the context of the situation of the situation और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, या हालत के तनाजुर में की गई है। यानी अपनी गुफ्तगू में जिस कार का जिक्र पहले आ चुका है या कोई हालत को बयान किया गया था, उस हालत के तनाजुर में की जा रही है, उसी को हम बोलते हैं दी कार। एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ, दी इज़ यूज, दी इस्तेमाल किया जाता है बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन, किसी मखसूस नाउन से पहले। जब कोई नाउन मखसूस हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, आम नहीं रहता, जनरल नहीं रहता, लेकिन ख़ास हो जाता है तो उसके आगे दी लग जाता है। दैट इज़ ऑलरेडी नोन, और जिसके आगे हम दी लगाते हैं उस नाउन का जिक्र पहले हमारी गुफ्तगू में हो चुका होता है। ठीक है, या उसके बारे में हमें पता होता है, या हालत के तनाजुर में की गई हो, उसकी कोई बात जो कन्वर्सेशन की गई हो। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, तो आप यहीं तक लिख लें अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, यानी हमारी गुफ्तगू में जिस कार का जिक्र पहले आ गया था, अब दोबारा उसका जब जिक्र आएगा तो उस कार को के आगे हमें दी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम नहीं लगाएंगे तो कार से मुराद दुनिया की कोई भी कार होती है, लेकिन अब हम जिस कार की बात कर चुके हैं पहले से, उसी कार की बात करने जा रहे हैं, तो दी लगा के करेंगे। वो एक ख़ास कार हो गई है, वो आइडेंटिफाई हो चुकी है, उसके बारे में हमें पहले से आ गई है। ठीक है, तो मुख्तसरन में शॉर्ट के अंदर आप दी का मतलब समझ रहे होंगे। दी नाउन से पहले लगाया जाता है जब किसी नाउन के बारे में, जैसे कार थी, उसका जिक्र हम अपनी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर दोबारा जिक्र करने जाते हैं तो हमें दी लगाना पड़ता है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कार वाली है जो गुफ्तगू में पहले जिक्र हो चुकी है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लेते हैं आर्टिकल नंबर दूसरा ए। ये आर्टिकल की बात करते हैं। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। अभी हमने जो डेफिनिट आर्टिकल दी जो था वो डेफिनिट आर्टिकल था, जो किसी नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, यानी ख़ास बना देता है, जनरल। और इनडेफिनिट नाउन वो होता है जो किसी नाउन को जनरल रखता है, स्पेसिफिक नहीं बनाता। हम वही बताएंगे इसके अंदर अभी जाके कि जहाँ पर ए लगता है आर्टिकल, वो एक जनरल नाउन होता है, वो स्पेसिफिक नहीं होता। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, लिखते हैं। Article A is used
before a singular noun that is not specific, ऐसा specific और non बता रहे हैं कि आर्टिकल ए इज यूज इस्तेमाल किया जाता है बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के आगे इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल नाउन के आगे नहीं लगता। आर्टिकल ए कहाँ लगेगा? सिंगुलर नाउन के आगे लगता है, प्लूरल के आगे नहीं लगता है। और ये दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक और नॉट नॉन, जिसके जो कोई मखसूस नहीं होता और जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता। ऐसा नाउन जिसके बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं है, कोई उसका जिक्र नहीं हुआ है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो ऐसे नाउन के आगे ए लगता है। ठीक है ना? उसका मतलब होता है ये जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम लिखते हैं आकार, तो मतलब है कि नाउन के आगे कार लिखते हैं तो कोई भी कार की बात हो रही है, कोई भी कार, दुनिया के अंदर कोई भी कार की बात कर रहे हैं हम, किसी ख़ास कार की स्पेसिफिक नहीं है। यानी हमें नहीं पता किस कार की बात कर रहे हैं, हम कोई भी कार का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और इस आर्टिकल ए को क्या कहते हैं और मजीद इसका नाम क्या होता है? कॉल्ड एन इंडेफिनिट आर्टिकल। इसको कहते हैं एन इनडेफिनिट है ये। आर्टिकल डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। बिकॉज इट रेफर्स टू एनीवन और समथिंग। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया जाता है आर्टिकल ए। दैट इज नॉट स्पेसिफिक और दैट इज नॉट नॉन, जो पहले से पता नहीं होता और ना ही वो स्पेसिफिक यानी मखसूस होता है, इसका पहले से कोई जिक्र नहीं हुआ होता, इसलिए ये जो है जनरल कहलाता है, जनरल नाउन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंडेफिनिट आर्टिकल। इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं बिकॉज इट रेफर्स टू एनीवन। ये किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करता है। हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो कोई भी नाउन हो सकता है। अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो कोई भी कार, अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो दुनिया में कोई भी बॉय की बात हो रही है, किसी ख़ास बॉय की तरफ इशारा नहीं है, कोई भी बॉय। अगर हम कहते हैं आप बॉय तो इसका मतलब दुनिया का कोई भी बॉय। अगर हम कहते हैं आप गर्ल तो इसका मतलब है दुनिया की कोई भी लड़की, किसी ख़ास लड़की की बात नहीं हो रही है। अगर हम कहते हैं कि आ स्कूल तो दुनिया का कोई भी स्कूल। अगर हम कहते हैं आप पेन तो कोई भी पेन, वो हज़ारों लाखों करोड़ों पेन होंगे, कोई भी पेन, कोई ख़ास पेन नहीं है। लेकिन अगर हम किसी पेन के आगे दी लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस पेन की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र पहले हो चुका है, या गुफ्तगू के अंदर हम पहले जिसका जिक्र कर चुके हैं अब उसका दोबारा जिक्र करने जा रहे हैं तो हमने दी लगा दिया, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया। वो हमें नॉन होता है, आइडेंटिफाइड होता है, पहले से पता होता है जब दी लगने से। जो इसी के साथ लगाते हैं जिसका जिक्र पहले से हो चुका था, जो हमें पहले से पता होता है, जो पहले से शनाख्त होता है। लेकिन ए जिसमें लगाते हैं हम, वो हमें पहले से हम नहीं पता होता। ठीक है, इसलिए वो जो पहले से नहीं पता स्पेसिफिक भी नहीं होता वो ख़ास तौर पर, इसलिए ए लगाए जाते हैं। हम जिसके साथ ए लगाते हैं उससे मुराद है कि वो कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। एनीवन, बिकॉज इट रेफर्स टू एनीवन, किसी को भी कह सकते हैं वो। अगर मैं बोलता हूँ आप बॉय तो कोई भी लड़का, मैं बोलता हूँ आप पेन कोई भी चीज़, समथिंग और समथिंग,
कोई भी चीज़ पेन, मतलब कोई ख़ास की बात नहीं हो रही होती जब ए लगता है नाउन, इसलिए इसको इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से भी पुकारते हैं ए को, और दी को डेफिनेट आर्टिकल के नाम से पुकारते हैं। ठीक है नहीं, इनडेफिनेट आर्टिकल माने गैर मुइना, डेफिनेट माने मुइना होता है ना, इनडेफिनेट माने गैर मुइना, और डेफिनेट माने मुइना, यानी पता होता है आपको जिसके बारे में, जो आइडेंटिफाइड होता है, जिसका जिक्र हो चुका होता है। इसका जिक्र नहीं हुआ होता, ये किसी को नहीं पता हम किस लड़के की बात कर रहे हैं, किस बॉय की बात कर रहे हैं, किस कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, किस मोबाइल की बात कर रहे हैं। अब मोबाइल बोल दिया मैंने, कोई भी मोबाइल हो सकता है। अब बुक बोल दी, कोई भी बुक हो सकती है। अब कार बोल दी, कोई भी कार हो सकती है। अब मैन बोल दिया, कोई भी आदमी हो सकता है। अब वोमेन बोल दिया, कोई भी औरत हो सकती है। किसी खास की तरफ नहीं इशारा कर रहे हैं, इसलिए ए लगा रहे हैं। ए से हमारा एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल बात होती है। दी लगने से वो एक मखसूस बात हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, जिसके बारे में पता होता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाएं। तीसरा, इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अभी इसके लिए एग्जाम्पल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल ए की बात करें, ए ऐसे ले लेते हैं, ये कार, आकार से मुराद यहाँ पे कोई भी कार, कोई भी कार, किसी खास कार की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस हमने बोला आकार का मतलब है कोई भी कार। दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों कार हैं, किसी भी कार की बात हो रही है, क्योंकि इससे हमें किसी खास कार की पता नहीं चल रही। उस कार की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र पहले हुआ ही नहीं कि हमारी गुफ्तगू में। अगर गुफ्तगू में जिक्र हुआ होता तो हम इसको यहाँ दी लगाते, यानी उस वाली कार की बात कर रहे हैं जिसका गुफ्तगू में जिक्र हो चुका है, जिस पर हमारी पहले बातचीत हो चुकी है। लेकिन हमारी तो बातचीत नहीं हुई, तो पहली बार ये कार का मतलब कोई भी कार हो सकती है। इसका मतलब हमें पहले से इस कार के बारे में नहीं पता। जब बोला कार तो मतलब कोई भी कार, अब बॉय तो कोई भी बॉय। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ए वहाँ लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल जहाँ आपके पास एक जनरल स्टेटमेंट होता है, यानी जो कार की पूरी दुनिया की नस्ल को जो है मुखातिब कर रहा है, कोई भी कार से मुतालिक। ठीक है, और दी वहाँ लगता है उस कार की बात हो रही होती है जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी होती है। दोबारा बात करने के लिए दी लगाना पड़ता है ताकि पहचान हो जाए कि हम किस कार की बात कर रहे हैं। आसान अल्फाज में बताया जा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। कार ये क्या रेफर करता है, रेफर्स टू एनी कार, कोई भी कार। हम जब बात कर रहे हैं किसी भी कार का बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता किस कार की बात कर रहे हैं, बस कोई भी कार। जब हमने बोला कार तो मतलब कोई भी कार, वो भले अमेरिका में बरतानिया कहीं भी हो, कोई भी कार की बात हो रही है, एनी कार। ठीक है, नॉट अ स्पेसिफिक वन, नॉट अ स्पेसिफिक वन माने कार, कोई ख़ास कार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कोई भी कार की बात हो रही है जब हम वहाँ ए लगाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल एन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल एन, ठीक है, एन भी इसी की तरीके से इंडेफिनिट नाउन है, पर ये उस नाउन के आगे लगता है जिसका पहला लेटर जो है किस वाविल से, वाविल की साउंड, वाविल से नहीं, वाविल की साउंड से शुरू हो रहा होता है, जिसमें आ की आवाज़ आती है। उस नाउन की शुरू जब होता है आ की आवाज़ से शुरू होता है, जैसे एप्पल, आ की आवाज़ आती है, ए की आवाज़ आती है। ठीक है, एन वहाँ लगाते हैं ऐसे नाउन के आगे जिसका पहला लेटर जो स्टार्ट होता है किसी वाविल साउंड से। वाविल साउंड होना ज़रूरी है, वाविल की साउंड जिसमें साउंड में आ से शुरू होता है, आ के लफ्ज़ आता है। ठीक है, और ये भी एक जनरल स्टेटमेंट होता है जहाँ एन लगता है तो कोई भी नाउन की बात हो रही होती है, कोई ख़ास की बात नहीं हो रही थी। दी जब लग जाता है तो वो ख़ास हो जाता है। दी डिटर्मिन, ये तीनों डिटर्मिनेंट होते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं दोनों के दोनों, और दी जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो आप एन के ऊपर लिखते हैं, एन इज यूज
एन इज यूज्ड बिफोर, ये भी सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। आ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन तो है लेकिन वो नाउन कौन सा है? नाउन दैट बिगिन, जो शुरू होता है, दैट बिगिन्स विद आ वॉवेल साउंड, जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है, ऐसा नाउन जिसकी साउंड वॉवेल की होती है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। इसका स्टेटमेंट भी जनरल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता। जिस नाउन के आगे हम एन लगाते हैं वो भी हम किसी भी दुनिया में किसी भी, जैसे एन एप्पल, एप्पल के आगे, एप्पल का जो एप्पल एक नाउन है लेकिन उसका पहला लेटर जो है वॉवेल से शुरू हुआ है, लेकिन हमने कहा है कि वॉवेल की साउंड से शुरू होती है। वॉवेल की साउंड क्या होती है? आ, लेकिन एप्पल में आ की आवाज़ है, एन एप्पल, एप्पल, ठीक है, तो वहाँ पे एन एप्पल लग गया, ठीक है। एन एप्पल माने दुनिया की किसी भी सेब की बात कर रहे हैं हम, कोई ख़ास सेब की बात नहीं कर रहे हैं, यानी उस सेब की बात नहीं कर रहे हैं जिसका जिक्र हमारी गुफ्तगू में पहले आ चुका है या जिसके बारे में हम जानते हैं। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो द लगाना पड़ेगा, हमें दी लगाना पड़ेगा उसके आगे, ठीक है। हम तो बात कर रहे हैं कोई भी सेब, एनी सेब, एनी एप्पल। वॉवेल साउंड। अब मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं वॉवेल लगा रहा हूँ एन, अब ये नाउन लगाऊंगा जिसका पहला लेटर की साउंड उससे आ रही है, वॉवेल से आ रही है। एप्पल, ये नाउन लग गया। एप्पल एक नाउन है जिसको सेब बोलते हैं, लेकिन इसका पहले लेटर की साउंड क्या है? वॉवेल की साउंड है, इसलिए एन लगाया गया है। मतलब इसका भी वही है जो ए का मतलब था, यानी कोई भी सेब, किसी ख़ास सेब की बात नहीं हो रही। और ए को ले लेते हैं, एन लगाया हमने, एन आर, घंटा एक नाउन होता है। हम किसी भी घंटे की बात कर रहे हैं, कोई ख़ास घंटे की बात नहीं कर रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है आपके सामने मैंने आर्टिकल, तीनों आर्टिकल बता दिए मुख्तसरन में। अगले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। 3 आर्टिकल्स होते हैं, द, ए, एन, ठीक है। दी जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है, और दी जो है इसको हम जो है कहते हैं जो है स्पेसिफिक नाउन के आगे लगाया जाता है। अब दी कौन से नाउन के आगे लगाया जाता है? ऐसे नाउन के आगे लगाया जाता है जिसका हमारी गुफ्तगू में पहले जिक्र हो चुका है, यानी जिस नाउन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जब हम दोबारा उस नाउन के बारे में बात करने जा रहे होते हैं तो हमें उसके आगे दी लगाना होता है, ताकि हम पहचान लें कि हम कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। दी लगाने से हम आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे हमने किसी गुफ्तगू में कहा कि आकार, ये मैंने कहा कि ग्रीन जो कार है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो अब जब उस ग्रीन कार का दोबारा जिक्र आएगा जिसको मैं ख़रीदना चाहता था, तो मुझे दी लगाना पड़ेगा ताकि मेरे पता चल जाए कि ये उस कार की बात हो रही है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जिसके बारे में मुझे मालूम है। अगर मैं ए लगा दूंगा, आप कार कर दूंगा, तो दुनिया की कोई भी कार की बात हो रही है। लेकिन मैं जब दी लगाऊंगा तो मैं उस नाउन के आगे दी लगा रहा हूँ जिसका जिक्र मैं अपनी गुफ्तगू में पहले कर चुका हूँ, इसलिए अब वो ख़ास हो जाएगा कि उस वाली चीज़ की बात हो रही है जिसकी बात हमारी हो चुकी है आपस में, उस नाउन की बात हो रही है। ए और एन जो है ये इनडेफिनिट नाउन होते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है। जब यहाँ ये लगाए जाते हैं वो एक जनरली होता है, किसी ख़ास की बात नहीं होती, वो उसके बारे में हमें पहले से नहीं पता होता, ना ही पहले उसका जिक्र हुआ होता है। अगर मैं बोलता हूँ आकार, तो दुनिया की कोई भी कार। अगर मैं कहता हूँ आप बॉय, तो दुनिया का कोई भी बॉय। अगर मैं कहता हूँ एन एप्पल, तो कोई भी एप्पल। लेकिन जब मैं किसी ख़ास सेब की बात करूंगा, दी एप्पल, इसका मतलब है उस एप्पल की बात हो रही है जिसका जिक्र मेरा पहले हो चुका है, जिसके ऊपर मेरी आपसे बात हो चुकी है। अब दोबारा मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मुझे दी लगाना पड़ेगा उसके आगे, तो वो हमारा स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने काफ़ी जो है वजाहत के साथ कर दी है आपको इसकी जो है समझाने के लिए। आगे लेक्चरों के अंदर मैं और समझाऊंगा। मेरे ख्याल है इसके अंदर भी बात क्लियर हो गई होगी अगर आप मेरे लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो इस बात को।
फर्दर इट इज़, अब हम बात बताने जा रहा हूँ आपको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या आप नोट कर ले, इम्पॉर्टेंट है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये आप बड़ी है में आपको याददाश्त जहन नशीन रखने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, नोट करना है माना जहन नशीन करना है, नोट दैट, ये नोट कराना आपको बहुत अहम है कि आर्टिकल्स आर यूज आर ओनली, सिर्फ आर ओनली यूज विद सिंगुलर नाउन, with singular noun, not plural noun। ये बताया जा रहा है कि ये बात ज़हन नशीन कर लें, बहुत अहम है कि जो आर्टिकल हमने ऊपर 3 आर्टिकल जिक्र करा है, ये लगते हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगते। ये बात ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। और दूसरा ये कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनके साथ भी नहीं लगते। जैसे वाटर एक अनकाउंटेबल है, इसकी काउंट नहीं कर सकते पानी को हम, इसके साथ भी कभी नाउन नहीं लगेगा। जैसे आपका सैंड, रेत है, रेत को हम काउंट नहीं कर सकते, इसके साथ भी कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जितने भी अनकाउंटेबल आपके नाउन है, जैसे आपके बाल हैं, ये हेयर नहीं है, हेयर को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आपका आर्टिकल नहीं लग सकता। इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं लग सकता, ठीक है। और भी ऐसा अनकाउंटेबल बहुत सारे, मिल्क है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लग सकता, ए मिल्क नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना, आर्टिकल नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और ये हमने तीनों आर्टिकल के बारे में आपको समझा दिया है मुख्तसरन में, शॉर्ट लेक्चर के अंदर अपना। लेकिन अब आइंदा वाले लेक्चर के हम अंदर आर्टिकल को बाकायदा पढ़ाएंगे, जो लॉन्ग में होगा, एक के सेंटेंसेस बनाएंगे बहुत सारे, इसके इस्तेमाल करके इनके बताएंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये। तो ये शॉर्ट लेक्चर के हवाले से ये भी आपको क्लियर कर देगा सारी बातें। अगर आप मेरे इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो आप इससे भी अपने तमाम एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। दी कहाँ लग रहा है, ए कहाँ लग रहा है, एन कहाँ लग रहा है आर्टिकल का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर हमारा लेक्चर स्टूडेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, और हमें कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कितनी हद तक सही लगा है, कितनी हद तक आपको समझ में आया है। अगर हमें लेक्चर और बेहतर करना है तो हम और बेहतर करेंगे आपकी एडवाइस के मुताबिक। तो यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे, वो भी तफसील के साथ। शुक्रिया।